हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा कक्षा 11 कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 11 क्षेत्रमिति हमारा चल रहा है और उसके 23 प्रश्न मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिए। उससे आगे के देखते हैं। ये है बेटा प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। भाई ये आपको दे रखा है एक घन, ये आकृति एक घन है लूडो की डाई की तरह, जिसकी लंबाई भी 2x है, चौड़ाई भी 2x है और ऊंचाई भी 2x है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये घन कैसे बनता है ये बात आप समझो। घन बनता है 6 वर्गों से मिलकर। ये एक वर्ग है, इस वर्ग की लंबाई चौड़ाई 2x है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2x की घात 2, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी भुजा की पावर 2। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ये। तो कितने वर्ग हैं? 6। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा 2x की 2। ये मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है। 6 गुणा 2x की 2, 6 को यूँ का यूँ लिखा, 2x का वर्ग हो जाएगा 4x की 2, 6 चौक 24x की 2। और आयतन होता है घन का, घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या घन में तीनों बराबर होते हैं तो लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। तो 2x गुणा 2x गुणा 2x जो कि आपका आ जाएगा 8x की 3। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक घनाभ दिया हुआ है। ये घनाभ है भाई। घनाभ की जो लंबाई है वो 6x है, लंबाई है भाई 6x, चौड़ाई है 3x, ऊंचाई है 5x। क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस फार्मूले से मैंने इसको यहाँ हल किया है। 2 ब्रैकेट 6x गुणा 3x जमा 3x गुणा 5x जमा 5x गुणा 6x। अब इसको जब तुम आगे हल करोगे तो ये आ गया 18x की 2 जमा 15x की 2 जमा 30x की 2, 63x की 2 को 2 से करोगे तो 126x की 2 तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और आयतन अभी भी मैंने बताया है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन ये आ जाएगा 3x गुणा 5x गुणा 6x, 6 × 18 5 नहीं 6 5 30 90x की 3। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारी प्रश्न संख्या 25 है। फ़ोटो खींचते समय स्कैनिंग करते समय प्रश्न संख्या छुप गई है। ये देखिए नीचे पानी की टंकी का आयतन बताओ। और पानी का आयतन बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह, लंबाई 6 चौड़ाई 2 ऊंचाई 4, आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 48 घन मीटर। और जितना टंकी में जगह है उतना ही पानी आएगा, तो पानी का आयतन भी 48 घन मीटर हो जाएगा। अगर आप इसको लीटर में बदलो तो आप इसको 1000 से गुणा कर सकते हो, ये 48,000 लीटर आ जाएगा। नहीं तो आप इस सवाल को यहीं पर छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। ये भाई प्रश्न संख्या है बेटा 26। नीचे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घनों को जमा कर एक घन बनाया जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 और 4 लाइन ये होगी ये होगी और ये हो गई। समझ में आ रही है बात? तो अब ये आगे कहता है कि एक सुरंग बनाने के लिए इनमें से कुछ घन हटा दिए गए, बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करो। देखो बेटा एक को समझो, ये एक घन है, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन 1 हो जाएगा। 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1। 64 घन है तो 64 घनों का आयतन 64 हो जाएगा। अब ये कहता है 4 घन ऊर्ध्वाधर हटाकर सुरंग बनाई। ये जो यहाँ छेद दिखाई दे रहा है, यहाँ ऐसे खड़े खड़े 4 घन हटा दिए, तो 64 में से 4 हट गए तो कितने घन बच गए? 60। तो 60 घन जितनी जगह घेर रहे हैं उतना इसका आयतन हो जाएगा। तो ये आयतन आ जाएगा हमारा भाई 60, अरे पेन ले लें, 60 घन है, ये घ है घन इकाई। आगे चलते हैं। इसी का एक दूसरा भाग दे रखा है कि 5 घन एल आकार में हटाने पर, ये मेरी बात को सुनो, 4 3 तो ऐसे और 2 ऐसे, 5 हटा दिए तो 64 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा? 59 घन इकाई हमारा आयतन बच जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। नीचे दिए गए सभी डब्बों में समान मात्रा में तेल भरा है, तुमको किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम लगता है? पहले तो इसने अनुमान का कहा है, फिर ये कहता है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो, पता लगाओ कि तुम्हारा अनुमान सही है। ये 1 2 और 3 डब्बे हैं, मैंने कह दिया सी का आयतन कम है, सी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब हम चेक करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं पीछे बता चुकी हूँ, क्या फॉर्मूला जल्दी से फिर लिख देती हूँ। 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने क्षेत्रमिति का पूरा चैप्टर भी अपने चैनल पर अपलोड किया, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। तो अब लंबाई भैया 6 है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई 12 है। यहाँ मान रखो
2 से गुणा करो, हल करो, 252 आ रहा है पहले बॉक्स का। दूसरे बॉक्स का मैंने थोड़ा ऊपर किया हुआ है, ये देखो दूसरे बॉक्स में तीनों घन हैं, 6 6 6 6 6 हैं भुजाएं, तो 6 6 36 और 36 छिक्का 216 आएगा। और तीसरे का घनाभ के सूत्र से निकाला तो 128। तो आयतन किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया? सी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया। अब ये प्रश्न संख्या 28 में क्या कहता है? नीचे दिए गए चौकोर बक्सों में किनका आयतन समान है? सिंपल हिसाब लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो ये हो गए, 2 लंबाई हो गई, 2 नहीं 8 लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई हो गई, 2 ऊंचाई। आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आ गया 32। ऐसे ही इसका 3 और बेटा 3 ही ऐसे हैं और 3 ही ऐसे, 3 3 9 3 27। सी पार्ट पे आ जाओ, 6 डब्बे ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं। तो 6 गुणा 3 गुणा 2 36, 5 गुणा 4 गुणा 2 40। अब ये क्या पूछ रहा था उस पर भी विचार करो कि किन डब्बों का आयतन समान है। तो एक का भी आयतन समान नहीं है, 32 27 36 और 40 आ रहा है, तो एक का भी आयतन समान नहीं है। तो इस बात को आप यहाँ पर बीच में लिख देना या सबसे नीचे लिख देना, किसी का भी आयतन समान नहीं है। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देना इस बात को आप। अब हम आगे चलते हैं। ये थी हमारी प्रश्न संख्या 28 और अगला प्रश्न संख्या ना भाई कट गई है इसमें, ये है हमारी प्रश्न संख्या 29। एक आयताकार कागज़ लो, ये आयताकार कागज़ लिया, लंबाई 22 है, चौड़ाई 7 है। इसको यहाँ से ऐसे मोड़ना है, समझ पा रहे हो ना? ऐसे मोड़ते हुए चले जाना है, ऐसे मोड़ते हुए चले जाना है, तो ये बेलन बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो चीज़ है ये 7 है, जब तुम इसको मोड़ोगे तो ये ऊंचाई भी 7 आएगी, और जब तुम इस हिस्से को मोड़ोगे तो ये ऊपर की गोलाई बन जाएगी जो कि इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। समझ आ रही है बात? अब ये कहता है इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो आयत पे आ जाओ। आयत की लंबाई 22 है, चौड़ाई 7 है, क्षेत्रफल हो जाएगा 22 7 154। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है बेलन की ऊंचाई कितनी है। भाई अब यहाँ से मोड़ा है तो यही बेलन की ऊंचाई आएगी जो कि 7 है। बेलन के आधार की आकृति क्या होगी, छायांकित करो। तो ये वृत्त मैंने यहाँ बना दिया। आधार का परिमाप बताओ, ये आधार है, ये घेरा कितना है। तो इस कागज़ को ध्यान देना, ये जो मैं गाढ़ा कर रही हूँ इस हिस्से को मोड़ के ही तो वृत्त बनाया है। तो जितना ये हिस्सा था ये 22 था, तो परिधि भी कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। अब भाई इस आयत को मोड़ के बेलन बनाया है, यानी कि बेलन के चारों तरफ ये आयत ही तो है, तो जितना आयत का क्षेत्रफल है उतना बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो वो हो जाएगा 154। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में और आयत के क्षेत्रफल में क्या संबंध है? भाई ये आयत का है, ये बेलन का है, तो दोनों क्या आ रहे हैं? समान है। अब हम आगे चलते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये ना मिट गया यहाँ पर, मैंने बनाया हुआ था, तो मैं अभी आपको बना के दिखा देती हूँ। भाई ये जो है हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, ये हमारे पास एक बेलन है, इसकी जो ऊंचाई है वो h है और जो आधार की त्रिज्या है वो r है। इस बेलन को जब तुम खोलोगे तो ये आयत बनेगी जिसका ये हिस्सा h है, जो आधार है ये वृत्ताकार है, और भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि आधार के क्षेत्रफल को यानी इस हिस्से को इस ऊंचाई से गुणा कर दें तो पूरे बेलन का क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा पहले भाग में। दूसरे पे आ जाओ। आयतन को घन इकाई में क्यों लिखा जाता है, वर्ग में क्यों नहीं? चर्चा करो और लिखो। अभी मैंने आपको बताया आयतन 3 चीज़ों की गुणा से बनता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी। अब सेंटीमीटर को 3 बार गुणा करोगे तो सेंटीमीटर की घात 3 आएगी ना, इसलिए इसको घन में लिखते हैं। क्योंकि आयतन ज्ञात करते समय हम 3 विमाओं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा करते हैं, इसलिए आयतन को घन इकाई में लिखा जाता है। आप वीडियो पॉज करके इसको भर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीना सीमेंट के पाइप के टुकड़ों से खिलौना बनाना चाहती है, वह उसे रंगती है। अब ये ध्यान देना कि ये पाइप थोड़ा मोटा है,
दिख रहा है। मैं एक तो मैंने ये ग्रीन कलर ले लिया और एक मैंने ये पिंक, इनके बीच का जो ये गैप है ना, ये इसकी मोटाई है। तो अंदर से भीड़ा है, बाहर से ये पाइप चौड़ा है। तो तुम बताओ उसे कहाँ कहाँ रंग करना पड़ेगा। तो पाइप के चारों तरफ करना पड़ेगा, पाइप के ऊपर, ऊपर और नीचे का मतलब जहाँ मैंने ये पिंक कलर किया है यहाँ, और पाइप के अंदर करना पड़ेगा। अब ये कहता है कि जहाँ जहाँ ये पेंट करेगा वे सभी पृष्ठ की आकृतियों के होंगे। तो पाइप के चारों ओर की आकृति खोलने पर आयत बनेगी, और पाइप के नीचे और ऊपर का जो ये हिस्सा है ये वृत्ताकार है। आगे बढ़े इसके तीसरे भाग पर। यदि पाइप के अंदर की त्रिज्या, मैं यहाँ फिर बना देती हूँ, ये अंदर की त्रिज्या है R1, बाहर दूसरा कलर ले लेती हूँ, बाहर से ये इतना मोटा है, पाइप ऐसे जा रहा है ये, तो बाहर की जो त्रिज्या है ये R2 है, सुन लो बात ध्यान से, और ऊंचाई h है। तो उन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R1h, अंदर जिसको मैंने पिंक करा है, इसके अंदर हाथ डाल के अंदर पेंट करेगी ना, तो 2 पाई R2h, और ये नीचे और ऊपर ना ये एक रिंग बन जाता है। एक बार ध्यान से देखो, ये तो बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है बाहरी त्रिज्या R2 है। भाई मैंने इसमें गलत लिख दिया, मैं ठीक कर दूंगी इसको अभी। और भाई अंदर की त्रिज्या जो है ये R1 है। अगर इस पिंक वृत्त में से ग्रीन वृत्त को हटा दें तो ये मेरा बीच का हिस्सा यहाँ पर बच जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर मैं इस पिंक वृत्त में से और इस अंदर वाले ग्रीन वृत्त को हटा दूँ, बेटा सुन रहे हो मेरी बात को, तो मेरा ये बाहर बाहर का रेड हिस्सा बच जाएगा। भाई पिंक बाउंड्री दिख रही है आपको, एक बार अच्छे से देखो ज़रा। ये है भाई साहब पिंक बाउंड्री, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, ये तो देखिए ज़रा एक बार और, ये तो है बेटा पिंक बाउंड्री। इसके अंदर से ग्रीन को हटा दो तो रेड बच गया, यानी कि बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो ये R2 के वर्ग घटा R1 का आएगा, पाई R2 का वर्ग यानी बाहर का वृत्त माइनस पाई R1 का वर्ग, पाई कॉमन लेंगे, ये बनेगा R2 का वर्ग माइनस R1 का। ये है आपका उत्तर जो मैंने भर रखा है। इसमें पहले R2 कर लेना, बाद में R1 कर लेना। अब ये कहता है पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो मेरी बात को पहले तो सुन लो, बाहर भी लकड़ी लग रही है पेंट करने के लिए, अंदर भी लकड़ी लग रही है, और ये चारों तरफ भी। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, किन तीनों को, इन तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे पाइप का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ किया है, 2 पाई R1h 2 पाई R2h, और ये 2 हैं ऊपर नीचे, तो इसको भी 2 बार जोड़कर लिख दिया। अब आ जाओ, चले भाई आगे 32वां। यदि बेलन ठोस है तो उसमें कुल कितने पृष्ठ होंगे। उदाहरण भी दे। ठोस है यानी बंद पाइप है, गिलास है आपके घर में, है ना, तो यह एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा और एक चारों तरफ, बस 3 ही पृष्ठ होंगे, जैसे बंद पाइप और ऊपर का पृष्ठ, नीचे का और वक्र पृष्ठ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। वीडियो को पॉज करके आप अपनी वर्कबुक में भर लेना भाई। यदि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास, ये फिगर यहाँ से थोड़ी सी वो हो गई है, कट गई है, तो आप इसको पूरी कर लेना। ये मैंने कर दी है। व्यास 50 है तो भैया त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25। ऊंचाई 3.5 मीटर है तो ये 3.5। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं साथ साथ करवाऊंगी। व्यास 50 सेंटीमीटर है तो काट के त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए मैंने कर दिया 100 से भाग, तो ये हो गया 1/4 मीटर। कट के ऊंचाई है 3.5 मीटर। इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करो। तो पहले भाई आप निकाल लो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि आपका आएगा 2 पाई RH, तो ये आ जाएगा। तो 2 × 22/7 R 1/4, ये 35/10, ये कट के 11/2 वर्ग मीटर आएगा। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 12.5 रुपये है तो 11/2 वर्ग मीटर का खर्चा हो जाएगा 11/2 × 12.5। अगले स्टेप में मैंने 12 रुपये 50 पैसे के बटे में 100 लगाया, काट पीट कर 275/4 आया, और फाइनल उत्तर मेरा 68 रुपये 75 पैसे आ जाता है। तो ये आपका था 33वां सवाल। 34वें पे आ जाओ भाई। 34वें में फिर वही स्टेटमेंट, तो ठीक है
ये मिट रहा है नंबर। 8 वर्ग मीटर धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली बंद टंकी से एक टंकी बनाई जाती है। भाई ये एक चादर है एल्युमिनियम की, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है, ठीक है। इससे एक टंकी बनाई जिसकी ऊंचाई तो 1 मीटर है, ये रही, लिख दी मैंने। व्यास 140 सेंटीमीटर, बिल्कुल पिछले की तरह। तो त्रिज्या निकाल दी, 140/2 गुणा 100 व्यास का आधा करा और सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर दिया, तो ये आ गया 7/10। ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट आर जमा एच। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/10 ब्रैकेट में 7/10 जमा 1। लघुत्तम वगैरह लेके जब इसको हल करा तो 187/25 7.48 आ गया वर्ग मीटर। चद्दर थी 8 वर्ग मीटर की, क्षेत्रफल आया 7.48 वर्ग मीटर। तो कितनी चद्दर बच गई? तो 8 में से 7.48 को घटा दिया तो 0.52 वर्ग मीटर चद्दर बच जाती है। अब चलते हैं 33, 34 और भैया ये है 35वां। यदि एक बेलन को इस प्रकार बदला गया कि त्रिज्या दुगुनी हो गई, भाई ये बेलन है, इसमें त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। त्रिज्या दुगुनी कर दी, ऊंचाई उतनी रखी, फिर त्रिज्या भी दुगुनी कर दी, ऊंचाई भी। 3 बेलन बना दिए एक के, ध्यान से सुनना। त्रिज्या दुगुनी होगी पहला केस, ऊंचाई दुगुनी होगी दूसरा केस। यदि पुराना बेलन 80 रुपये की दर से बेचा जाता है तो नए बेलन के दाम का अनुमान लगाओ और अपने अनुमान के पक्ष में तर्क दो। हम इनका तीनों का आयतन निकाल देंगे। पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा बेलन ये है भैया, ध्यान दे लेना, कलर बदलूँ, कलर बदल देती हूँ, ग्रीन कर देती हूँ ना, स्काई ब्लू। आयतन क्या होता है? पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा ऊंचाई। त्रिज्या है 2r, तो 2r का वर्ग करोगे 4r की 2, तो 4 पाई r की 2h। अब आ जाओ बेटा तीसरे बेलन पे, त्रिज्या भी 2r है, ऊंचाई भी 2h, हल करोगे तो 8 पाई r की 2h। बहुत ध्यान से देखना, पहले बेलन का आयतन था पाई r की 2h, दूसरे का आ गया 4 पाई r की 2h, तीसरे का आ गया 8 पाई। ये बेलन अगर कितने का आ रहा है? 80 रुपये का, तो ये इससे 4 गुना है, तो ये आएगा 8 चौक 32 320 का। ये 8 गुना है तो ये आएगा 640 रुपये का। ये सारी बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्या? पहला बेलन 80 रुपये की दर से बेचा जा रहा है, तो दूसरा बेलन 80 गुणा 4, क्योंकि ये 4 गुना है, इससे दिख रहा है 320 की दर से बिकेगा। और तीसरा 640, क्योंकि इनका आयतन पहले बेलन से 4 गुना और 8 गुना है। और इसी का एक पार्ट और है, ये यहाँ आ जाइए। यदि 22 बाय 11 सेंटीमीटर की एक आयताकार शीट लो, ये शीट ले ली 22 बाय 11, लंबाई 22 चौड़ाई 11, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि इसे लंबाई के अनुदिश मोड़ो, यानी कि ऐसे मोड़ते हुए चलना लंबाई के बढ़, तो ये तो ऊंचाई हो जाएगी, बिल्कुल सेम सवाल ऊपर आ रहा है। त्रिज्या आर है, तो जो ये 22 वाले हिस्से को मोड़ोगे तो ये बेलन बनेगा, ठीक है। इस बेलन का जो ये घेरा है वो इसको मोड़ के आ रहा है, तो ये 22 हो जाएगा, यानी परिधि 22 हो जाएगी, यानी 2 पाई आर बराबर 22 हो गया। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22 हो गया। 22 से 22 कट गया, आर का मान 7/2 आ गया। अब हमने इस तरह से जो बेलन बनाया उसकी त्रिज्या आ गई 7/2, ऊंचाई आ गई 11, आयतन हो जाएगा पाई आर की 2h, पाई की जगह 22/7, आर की 2 का मतलब त्रिज्या को 2 बार गुणा करो, गुणा 11, ये आ जाएगा 423.50 घन सेंटीमीटर। और इसी में एक और पार्ट है लास्ट, कि यदि इसे चौड़ाई के अनुदिश मोड़ो तो ये देखो भाई, मैंने ये चौड़ाई है, इसको ऐसे मोड़ा जा रहा है, तो ऊंचाई हो गई 22 और ये जो घेरा है ये 11 है, ये घेरा 11 है, तो ये परिधि हो गई 11। 2 पाई आर बराबर 11, पाई का मान रखा 22/7, आर को तो यहीं रखा, बाकी सबको राइट में ले जाके हल करोगे तो त्रिज्या आ गई 7/4। त्रिज्या आ गई 7/4, ऊंचाई आ गई 22, ये आयतन के फॉर्मूले में रखोगे तो 211.75, इससे बिल्कुल आधा आ गया। किसका आयतन अधिक रहा? जब बेलन लंबाई के अनुदिश मोड़कर बनाया गया। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। अगर लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना।